So, the topic was methyl benzene. Methyl benzene में बेटा we were doing the reactions involving side chain reactions involving side chain. So the first reaction we did was free radical substitution, and the second reaction was oxidation reaction. Here we left yesterday's discussion. Oxidation reaction में what will be the oxidizing agent? Alkaline manganate followed by acid addition. Okay, इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, alkaline manganate followed by acid addition. Acid is H plus. Okay, H plus addition. And we discussed a rule yesterday कि बेटा what will happen कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन है इट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन become carboxylic acid. This is what happens in oxidation, beta. So, beta, can you tell me कि this is benzene? तो इस पे which group is this one, beta? So, how many ethyl groups you can see here? 3 ethyl groups. But how many carbon atoms which are directly attached to benzene? Beta, this carbon जिसको मैंने black dot किया है, this carbon और this carbon. जिन carbons को मैंने black dot किया है, they are directly attached to benzene. So oxidation के लिए the oxidizing agent should be alkaline manganate ion followed by acid addition. So followed by H plus. So what happens here कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं बेंजीन से उन पे आपने कार्बोक्सिलिक बना लेना. तो बेटा एक कार्बोक्सिलिक आएगा यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक आएगा यहाँ पे और एक कार्बोक्सिलिक आएगा यहाँ पे. ठीक है. और बेटा कितने इसमें वो कार्बन्स हैं जो डायरेक्टली अटैच नहीं है? 3 कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो उनसे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. गॉट इट. और फिर जो हाइड्रोजन थे एल्काइल वाले हाइड्रोजन, उनसे क्या बनेगा? H2O बनेगा. अब अगर इसकी बैलेंसिंग की जरूरत पड़े तो बेटा इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का O लिखना. क्या लिखना बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का O लिखना. तो अब आप देख लो इसमें कि हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास. पहले वाटर को एडजस्ट करो. एल्काइल्स में कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन इधर है, 5 हाइड्रोजन इधर है 10, और 5 हाइड्रोजन इधर है 15 हाइड्रोजन है एल्काइल के. तो 15 हाइड्रोजन में बेटा देख लो कि व्हाट इज हैपनिंग, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है. और तो कितने हाइड्रोजन रह गए पीछे? 12. तो 6 वाटर कर लो. और ऑक्सीजन बेटा कितने हो गए? 6 ये हैं और 6 ये हैं. 12 13 14 15 16 17 18, इधर 18 लगा दो. ठीक है. यूजुअली वो बैलेंसिंग का नहीं पूछेंगे आमतौर पर, जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया. वो एग्जामिनर ज्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है. तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है, समझ आई ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. CO2 बेटा तब बनेगा जब आपके पास ऐसे कार्बन हो जो डायरेक्टली अटैच नहीं है. जो कार्बन तो डायरेक्टली अटैच हैं उनसे कार्बोक्सिलिक बनेगा. जो डायरेक्टली अटैच नहीं है वो CO2 देंगे. अगर मिथाइल बेंजीन है, सिर्फ एक कार्बन है, ये मिथाइल बेंजीन है, इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा? बेंजोइक एसिड बनेगा. बस. कि ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड. कंफ्यूजन बेटा? हाँ, और H2O भी बनेगा. मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट
का कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है, बेंजोइक एसिड। जी, ये वाला नहीं, इसका नेम नहीं है सिलेबस। ओके, जहाँ जहाँ नेम थे वो मैंने करवा दिए शुरू में, ये आगे आए तो जो नेम जरूरी है वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है बेटा। सो बेसिकली वी एंडेड आवर डिस्कशन हियर यस्टरडे। ये कल हमने पढ़ा था, लास्ट रिएक्शन था, दिस वाज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो लिखा हुआ ना कल। तो बेटा अब थोड़ा सा इसको ओवरऑल देखिए कि सपोज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन, राइट? तो हाउ कैन वी मेक मिथाइल बेंजीन? तो बेंजीन से मैंने बेंजोइक एसिड बनाना बेटा। देखो ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, बेंजीन से क्या बनाना बेटा? बेंजोइक एसिड बनाना है। अब व्हाट शुड आई डू, किस पाथ पे मैं जाऊं? हेलोजिनो अल्केन, आप मिथाइल बेंजीन, सॉरी क्लोरोमीथेन ले लें। कैटलिस्ट क्या होगा इस केस में? AlCl3 ले लें और हीट ले लें। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यू विल गेट मिथाइल बेंजीन। ठीक है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट HCl होगा, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? एल्कलाइन मैंगनेट लें, फॉलोड बाय H+ एडिशन, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये रूट मैं लूंगा तो बेंजीन कन्वर्ट्स टू बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, जाऊं आगे। ये कल वाला रिएक्शन मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि बच्चे आ जाए, स्ट्रेंथ कम है आज। जी बेटा पूछो। अच्छा, चलें बेटा, देखें। अब ये बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है, ओके? यहाँ इस बात को जरा सुने गौर से। देखो अब मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ओके, एंड 3 डायरेक्टिंग ग्रुप, 3 डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटा ये जो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये असल में, वसलाम, 2,4,6 डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, ये 2,4,6 डायरेक्टिंग ग्रुप भी इसे कह सकते हैं, ओके? और जो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसे 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। ये है क्या, का मतलब क्या है? ये डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, क्या करते हैं? 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है? 3 डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है? सो वी नीड टू नो दिस। बेटा देखिए कि ये बेंजीन है, राइट? इस बेंजीन पे जो पहला ग्रुप अटैच होगा वो कहीं भी अटैच हो सकता है। अच्छा, ओके, ओके बेटा। बेटा जनाब, बेटा what we decided in previous classes that all carbon atoms in benzene are symmetric. What do you mean by symmetric carbon atoms? That all the 6 carbon atoms of benzene are alike. Okay, so the very first group can be attached on any carbon of this benzene, right? But what happens when first group is attached? Suppose X is a group and it is attached over here. So how many positions we have on this benzene now, according to this group which is attached? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. There are 6 positions, right, on this benzene. First position is already occupied by this group X. So this is the group which is directing group, this X. This X will direct the next group to either 2 or 4 position. Otherwise, will direct the next group to 3 position. But for example, this group is already attached, this X at first position, and this is the second group which want to attach on benzene.
So this group will decide, this X will decide that whether this Y will attach either at 2 position, otherwise at 4th position. So this X will be termed as 2,4 directing group. This X will decide कि इस Y ने 2 पे अटैच होना या 4 पे अटैच होना. So this is 2,4 directing group. The second group, where it will attach, that will be decided by the first group. So the first group which is attached on benzene is directing group. Got it? So this X is 2,4 directing group. Why? Why, beta? Why this X is 2,4 directing group? Because it is directing this Y. This X will make this Y to get attached either at 2 or 4 position. Right? और ये 6 की बेटा क्या स्टोरी है? 6 की स्टोरी ये है कि if you number it from this side, so this 6 is equivalent to 2. नंबरिंग अगर दूसरी तरफ से जाएं तो दिस 6 विल बी इक्विवेलेंट टू 2. सो दिस इस ग्रुप को 2,4,6 या 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे ना बेटा. लुक फॉर दिस बेंजीन, this X is attached here. Again, number carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Once again, beta, this Y is the second group. So this second group can attach at 3rd position. Suppose this X is directing Y to get attached at 3rd position. So this X will be termed as 3 directing group. This X is 3 directing group. Confusion है बेटा? है तो पूछें. This X is 2,4 directing group. बताता हूँ बेटा. पहले ये ध्यान रखें कि डायरेक्टिंग ग्रुप है क्या. बेटा बात सुने. समरी ऑफ द डिस्कशन इज, सुने गौर से. जो पहला ग्रुप है बेंजीन पे वो कहीं भी अटैच हो सकता है. ठीक है. जब पहला ग्रुप अटैच हो जाए तो वो फर्स्ट कार्बन है. समझ आई? पहला ग्रुप कहीं भी अटैच हो सकता है. जब पहला ग्रुप अटैच हो जाए दैट इज फर्स्ट कार्बन. फिर सेकेंड ग्रुप कहीं भी अटैच नहीं हो सकता. ठीक है. सेकेंड ग्रुप कहाँ अटैच होगा इसका फैसला कौन करेगा? पहला वाला ग्रुप फैसला करेगा. वो जो पहला ग्रुप अटैच है वो दूसरे ग्रुप को या 2,4 पे अटैच करवाएगा या 3 पे अटैच करवाएगा. समझ आई? इसलिए जो पहला ग्रुप अटैच है वो या तो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप होगा या 3 डायरेक्टिंग ग्रुप होगा. यहां तक समझ आ गई बेटा? अच्छा, अब वो कौन से ग्रुप्स हैं जो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और वो कौन से ग्रुप्स हैं जो 3 डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इसको हम समझेंगे. लेकिन सबको क्लियर हो गया बेटा 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है और 3 डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है? देखो, आपके घर अगर कोई आए, बेल दे, नॉक करे, ठीक है, तो घर के अंदर जो पर्सन है वो डिसाइड करता है ना कि बाहर वाले बंदे ने कहाँ घर में बैठना है. ठीक है. वो डायरेक्ट करता है, उस जो भी गेस्ट आ रहा है उससे डायरेक्ट करता है घर के अंदर वाला पर्सन कि उसने ड्राइंग रूम में जाना है या वेयर तो इसलिए वो जो घर के अंदर बंदा है वो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बाहर वाले के लिए. ऑन द सेम वे जो ग्रुप पहले से अटैच है बेंजीन पे वो डिसाइड करेगा कि दूसरा ग्रुप कहाँ अटैच होगा. तो जो पहले से अटैच ग्रुप है वो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. हाँ, कैसे डिसाइड करेगा बेटा? उसका मैकेनिज्म यहाँ सिलेबस में नहीं रखा हुआ. तो बस जस्ट कीप इन माइंड कि ये ग्रुप्स हैं जो 2,4 हैं और ये ग्रुप्स हैं जो 3 हैं. मैं अभी बताता हूँ कि ये ग्रुप्स 2,4 हैं और दूसरे ग्रुप्स 3 डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं. हाँ, ये जो 6 वाली डिस्कशन है ना वो भी सुने. देखें, ये x अगर ये एक्सेस में होगा y, क्या बेटा? अगर y एक्सेस में होगा तो फिर ये x y को 2 पे भी अटैच करवा देगा, 4 पे भी अटैच करवा देगा और 6 पे भी अटैच करवा देगा. ये 6 इक्विवेलेंट टू 2 है. ये नोट कर रहे हो? द 6 इज इक्विवेलेंट टू 2.
तो लेकिन ये 2, 4, 6 तीनों जगह प्लग तब होंगी जब ये एक्सेस में होगा इनकमिंग ग्रुप, और जब ये एक्सेस में नहीं होगा वाई, तो सिर्फ 2 पे अटैच होगा या 4 पे अटैच होगा। समझ आए? अगर वाई एक्सेस में होगा बेटा ये वाला, तो फिर ये वाई 3 पे भी अटैच होगा और 5 पे भी अटैच होगा। और अगर वाई एक्सेस में नहीं होगा तो फिर सिर्फ 3 पे अटैच होगा। बेटा ये 3 और 5 इक्विवेलेंट है। क्यों बेटा 3 एंड 5 इक्विवेलेंट क्यों है? आप नंबरिंग दूसरी तरफ से करो तो जो 5 है वो 3 बनेगा। तो 3 और 5 ये इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। समझ आई? और यहाँ पे 2 एंड 6 इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। जो इनकमिंग ग्रुप है, अगर वो एक्सेस में होगा तो 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन प्लग होंगी उस ग्रुप से। 2 या 4 पे अटैच होगा। 2, देखो मेरी बात सुनो बेटा, चुप। देखें देखें, ये एक्स है ना, अगर वाई इधर अटैच हो जाए तो आप बताओ ये कौन सी पोजीशन है? ये 2 पोजीशन है, क्योंकि अब नंबरिंग यूं करेंगे ना, तो एक जो अटैचमेंट होगी वो या 2 पे होगी या 4 पे होगी। ठीक है, वो ये मैं ये कह रहा हूँ 2 एंड 6 इक्विवेलेंट है। और पूछें, और पूछें बेटा क्वेश्चन। और ये बेटा आपको याद करना है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं रखा हुआ। ये 2, 4 पे क्यों अटैचमेंट हो रही है ये? हाँ, देखो पहला जो ग्रुप अटैच होगा वो कहीं भी अटैच हो सकता है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप होगा उसकी अटैचमेंट का फैसला पहला ग्रुप करेगा। तो वो जो पहला ग्रुप अटैच है वो या 2, 4 होगा या 3 डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। देखिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ तो और क्लियर होगी बात। तो ये लिख लें बेटा, ये क्या करता है, 2, 4 डायरेक्टिंग ग्रुप, 2, 4 डायरेक्टिंग ग्रुप directs the second group to get attached either on 2 or 4 position, otherwise otherwise to all 2, 4, 6 positions। ठीक है, अब इसमें बेटा नोट ये करना है कि 2, 4, 6 या 2, 4 directing group, they usually have lone pair। These 2, 4 directing groups usually have lone pair, so this is the identification of 2, 4 directing group। 2, 4 directing groups has lone pair, has lone pairs। फिर बेटा ये आपने ये एग्जाम्पल मेमोराइज करनी है, इस सिलेबस में मेंशन है। These are not general examples, these are syllabus based examples, okay? Memorize। Look बेटा, OH, now OH is 2, 4 directing group। Why? Because there's a lone pair on this oxygen। ऑक्सीजन पे है lone pair कि नहीं? इसी तरह NH2, which is amine group, is 2, 4 directing group। Why this is 2, 4 directing group? Because nitrogen has lone pair। Similarly beta halo group can be chloro, can be bromo, can be iodo, तो halo पे there's lone pair। और बेटा एक ग्रुप ऐसा है जिसमें लोन पेयर नहीं है, बट इट इज 2, 4 डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड दैट इज एल्काइल। आर, आर कैन बी बेटा मिथाइल, कैन बी इथाइल, कैन बी प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो इसमें लोन पेयर नहीं है एल्काइल में, बट स्टिल इट इज 2, 4 डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट करता है कि दिस इज 2, 4 डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो ग्रुप्स मैंने लिखवाए हैं,
These are mentioned in the syllabus. These groups are mentioned in the syllabus. लेकिन इसके अलावा भी कोई ग्रुप्स वो पेपर में आपको दे सकते हैं, उसमें लोन पेयर वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ये लोन पेयर वाली बात आप ध्यान में रखें। जिस भी ग्रुप में लोन पेयर होगा वो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, चाहे वो इन ग्रुप से डिफरेंट हो। गॉट इट? ऑन द अदर हैंड बेटा, 3 डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस 3 डायरेक्टिंग ग्रुप ये क्या करेगा बेटा? दिस डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप, द इनकमिंग ग्रुप to get attached to either 3 or both 3 5 positions. 5 positions. फिर बेटा note, this 3 5 directing group or 3 directing group has multiple bonds. 3 directing group has multiple bonds. जी जी जी, ये अगर पहला ग्रुप है तो ये डायरेक्ट करेगा दूसरे ग्रुप को, ये डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये डिसाइड करेगा कि दूसरा कहाँ अटैच होगा। दूसरा वो 2 या 4 पे जाएगा अगर पहला ग्रुप इनमें से कोई है। ठीक है? 3 डायरेक्टिंग ग्रुप हैज मल्टीपल बॉन्ड्स बेटा। फिर एग्जाम्पल और मेमोराइज करना है। बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स किन ग्रुप्स में होंगे? यू नो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। फिर कीटोन बेटा, कीटोन इज रिटन लाइक दिस। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये बेटा मल्टीपल की जगह डबल या ट्रिपल लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। 3 डायरेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बेटा व्हाट अदर ग्रुप? कार्बोक्सिलिक बेटा, यस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और फिर नाइट्रो ग्रुप, हाँ इसाइल ग्रुप कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। और नाइट्रो, नाइट्रो में भी डबल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन पे। तो दीज आर बेटा 3 डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये ग्रुप अटैच हैं तो द सेकंड ग्रुप विल बी अटैच ऑन सेकंड पोजीशन। ओके? अच्छा, अब जब ये लिख लें तो बताएं, मैं फिर आपको एग्जांपल से प्रूव करूं। बेटा बातें थोड़ा सा आहिस्ता करें, मुझ तक बस आपकी आवाज न पहुंचे, जरूर करें, मुझ तक आवाज ना आए। यस, ये एल्डिहाइड है, फर्स्ट सेकंड इज कीटोन। इधर से तो ये बेंजीन से अटैच होगा, ये जो लाइन है। दूसरी तरफ एल्काइल है। बेटा ये, इसको थोड़ा जस्ट गिव 1 मिनट एंड मेमोराइज दिस ग्रुप्स बेटा। अगर 2 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूं तो ये ग्रुप्स आपको याद हो। 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं? जस्ट मेमोराइज। दिस नो डेटा बुकलेट। ओके, पहले डेटा बुकलेट होती थी, उसमें पता होता था, गिवन होते थे 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप। नाउ यू हैव टू मेमोराइज, दिस नो डेटा बुकलेट। तो जस्ट गिव 1 मिनट एंड मेमोराइज दिस ग्रुप्स, 2 4 डायरेक्टिंग ग्रुप और 3 डायरेक्टिंग ग्रुप को मेमोराइज कर लो बेटा। मेमोराइज्ड? ओके, नाउ बेटा टेल मी अबाउट दिस रिएक्शन। दिस इज बेंजीन, ठीक है? And this benzene is being reacted with nitric acid, HNO3. What catalyst we use, beta? Nitric acid. Sulfuric acid is the catalyst. 55 degrees Celsius. And beta, then we react benzene with chloromethane with catalyst AlCl3 and heat conditions. Okay, what you get here?
Nitrobenzene. You will get nitrobenzene na here. What you get here? मिथाइल बेंजीन बेटा इधर बनेगा. दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस सेकंड वन. फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन. ना अब ये डिसाइड करो कि ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है. नाइट्रो 2,4 नहीं है, ये 3 डायरेक्टिंग ग्रुप है. इसमें डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन पे. ये है 3 डायरेक्टिंग ग्रुप. देखो पहला ग्रुप कहीं भी अटैच हो सकता है, ये अटैच हो गया यहाँ पे. अब इसको नंबर करो तो 1 2 3 4 5 6. और इसको 1 2 3 4 5 एंड 6. ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? एल्काइल इज 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है. ये बात समझ आई? अच्छा अब देखो, अब अगर मैं इसको रिएक्ट करूं Cl2 एंड AlCl3 कैटलिस्ट है, और इसको भी मैं Cl2 से रिएक्ट कर रहा हूं, AlCl3 कैटलिस्ट है. गॉट इट? अब ये जो Cl2 है, जब ये अटैच, इसमें अब Cl अटैच होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो ये Cl किस जगह अटैच होगा? हाँ, ये 3 पे अटैच होगा. क्यों बेटा 3 पे क्यों अटैच होगा? तो बेटा ये Cl यहां अटैच होगा, तो इसका नेम क्या होगा? 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. व्हाट इट इज? 3. अब ये 3 क्लोरो किस वजह से है? ये डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से है, 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन. गॉट द आइडिया कि डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस नेक्स्ट वन बेटा? दिस विच डायरेक्टिंग ग्रुप इट इज? 2,4. तो जो प्रोडक्ट होगा वो आइसोमेरिक होगा. व्हाट इट मींस आइसोमेरिक प्रोडक्ट? कि जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 2 क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी होंगे एंड 4 क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी होंगे. तो प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर. प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स. हाँ, वो तब होगा जब ये एक्सेस में हो. ये क्लोरीन एक्सेस में हो, फिर एक ही प्रोडक्ट में 2 या 3 जगह पे भी अटैच हो सकता है. देखो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप था? तो ये 2 पे भी अटैच करवाएगा और 4 पे भी अटैच करवाएगा. तो कुछ प्रोडक्ट में 2 पे Cl अटैच होगा, कुछ प्रोडक्ट में 4 पे Cl अटैच हो. ये इसकी रेशो नहीं है अंडर डिस्कशन. ओके, कि किस रेशो में होगा, दैट इज नॉट डिस्कशन. ये बात समझ आई कि डायरेक्टिंग, मैं ये असल में समझा रहा हूं कि डायरेक्टिंग ग्रुप काम कैसे करेगा. और ये आइडिया आपके पास होना चाहिए पास पेपर करते हुए कि डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से फिर आपने अटैचमेंट करनी. पहली अटैचमेंट तो कहीं भी आप कर देंगे, जो दूसरी अटैचमेंट होगी उसका फैसला डायरेक्टिंग ग्रुप के बेस पे करना. तो 2, 4, 6 तीनों पे अटैच हो सकता है, 2, 4 पे भी हो सकता है अटैच. डिपेंड ना, आप क्वेश्चन देखोगे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है फिर फैसला करोगे. 2, 4 पे भी अटैच हो सकता है एक्सेस में, 2, 4, 6 पे भी हो सकता है. जी हाँ, यस, वो फिर क्वेश्चन को देख के आपने फैसला करना. ये काफी आगे की डिस्कशन है. ये जब आप पहुंचेंगे ना वर्कशीट के ऊपर, फिर आप उधर फैसला करोगे. रेस करना क्वेश्चन ऐसे. वैसे कंफ्यूजन का में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं. इसका क्वेश्चन बेटा समझ में आया? ये कह रहा है कि अगर 2 डायरेक्टिंग ग्रुप भी अटैच है और 3 डायरेक्टिंग ग्रुप भी अटैच है, 2, 4 डायरेक्टिंग ग्रुप भी अटैच है और 3 डायरेक्टिंग ग्रुप भी अटैच है, और फिर अगला ग्रुप आना है, तो वो किसकी बेस पे फैसला करेंगे? तो वो यूजुअली अगर एग्जामिनर ने डायरेक्शन नहीं दी तो बच्चे की चॉइस होती है कि आप 2, 4 को प्रेफर कर देते हो या 3 को प्रेफर कर देते हो. यानी वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को देख के फिर फैसला होगा. जी, 2 बन सकते हैं. ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट थिंग इज, after this discussion, yeah, isomers, molecular formula same है, structure different है. बेटा electrophilic substitution reactions of methyl benzene. Electrophilic substitution reaction of methyl
बेंजीन। बेटा मिथाइल बेंजीन में मिथाइल इज विच डायरेक्टिंग ग्रुप? 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है मिथाइल। तो देखो इट गोज लाइक दिस इज मिथाइल बेंजीन। So if it is reacted with bromine beta, and this bromine is suppose limited है, what catalyst is used beta? AlBr3. And if this methyl benzene is reacted with bromine aqueous, beta bromine aqueous is excess bromine. Just remember this thing, okay? Bromine aqueous will be considered as excess bromine, okay? अगर उन्होंने एक्सेस नहीं भी लिखा हुआ और ब्रोमीन एक्वस लिखा हुआ है तो एक्वस का मतलब क्या होगा? एक्सेस। अब बताओ ये विच डायरेक्टिंग ग्रुप दिस मिथाइल इज? 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखो प्रोडक्ट जो है, तो पहला प्रोडक्ट होगा, वो एग्जाम में कोई एक प्रोडक्ट शो करोगे, लाइक 2 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन प्लस HBr। ये नहीं शो करना चाहते तो ये शो करें 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। अगर ब्रोमीन लिमिटेड है तो फिर 2 ब्रोमो या 4 ब्रोमो प्रोडक्ट होगा पेपर में शो करने के लिए। वैसे रियल टाइम में दोनों बनेंगे, लेकिन अगर एक्सेस में है ब्रोमीन तो देन बेटा क्या प्रोडक्ट होगा? 2, 4, 6। 2 पे भी बी आर आएगा, 4 पे भी बी आर आएगा, और 6 पे भी बी आर आएगा, प्लस 3 मोल्स HBr के बनेंगे। इफ यू प्लेस 3 हियर तो बैलेंस भी हो जाएगी। दिस इज 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। डज इट मेक सेंस बेटा? This is how dieting group plays its role. बेटा जल्दी लिखें क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। या तो इसकी पिक्चर ले लें। ये डिस्कशन मैंने अभी क्लोज करनी है बेटा। जस्ट टेक पिक्चर। एक्सेस में एक्वस एक्सेस को शो कर। ठीक है बेटा, ये बताएं मुझे, हाउ शुड आई प्रोसीड विद दिस? दिस इज मिथाइल बेंजीन। बेटा आप लोग अपना व्यू पॉइंट दें। इफ इट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड and the other situation is concentrated nitric acid, तो क्या फर्क है दो सिचुएशंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या होगा जी बताएं। नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं नाइट्रो ग्रुप के लिए, तो एक नाइट्रो ग्रुप लगेगा या